तन मरता होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मद मैल मठ बोरे भोर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना क्या है? अब हमने एक तो इच्छाओं को खत्म करना है, जनता लोगों को देखकर हमने कोठी बंगलों की तरफ आकर्षित नहीं होना, परमात्मा के दिए मार्ग पर चलना है और अपनी जो परंपराएं हैं उनको घटाना है, कम करना है। ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी। तो एक तो ये है संसार के से हटकर चलेंगे, और दूसरा ये है कि यूं सोच लो जीवित मरना इसको कहते हैं एक दूसरे शब्दों में, जैसे एक व्यक्ति रात्रि में जा रहा था, नाइट सर्विस पर जा था, वापस आना था, कोई घना जरूरी काम था, यानी रात को भी उसने अपने काम में लेना था। रात्रि में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी वह बस जिसमें वो सफर कर रहा था, वो व्यक्ति मर गया। अब वो कितना जरूरी काम मान रहा था कि वापस नहीं आता, नाश हो जाएगा। के पास इतना समय नहीं था कि दिन में जाऊं, नहीं बात बिगड़ जाती। रात ने वापस आना था और वो आप पर ना आया और वो काम धरा धरा रह गया। तो ये आपने सोचना पड़ेगा जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, यो मन बहुत टांग अड़ावेगा। और न्यो सोच लो भाई, मान लीजिए आज मैं इस काम ने इतना कंपलसरी मान रहा हूँ और कल न जब परमानेंट टिकट कट गई, वो काम भी रह जाएगा, आराम भी रह गया। तो न्यो सोच लो भाई, मर गया, आज मेरी मृत्यु होगी और चाली। अब 3-4 दिन आप यहाँ आते हो, कम से कम भगवान की चर्चा सुनोगे, कुछ पुण्य बनेंगे, परमात्मा की शरण में सच्चे हृदय से चलेगा आदमी, उसका काम नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटीड बात समझ लेना। लेकिन हम डर घने रहे हैं, क्योंकि हम सता गणे रखे हैं, डरा गणे रखे हैं। जिस कारण से हमारा दिल ना दृढ़ होता, तो दृढ़ भी वही करेंगे, आपको लावेंगे, फिर ऐसे झटके देंगे, ऐसे चमत्कार करेंगे आपको, क्योंकि हम गणे सता रखे, मालिक ने बेरा है कि इनका ब्योंत नहीं रह रहा बेचारों का ही, तो वो हमें दृढ़ भी करेगा, हमारे को विश्वास भी दिलाओगा और प्रेरित भी करेगा, यहाँ लाएगा। तो इसके लिए ज्ञान कुछ सहयोग देगा आपको। इस ज्ञान के आधार से चल के देखो, होने दो जो हो रहा है। एक भाई अब उड़े बैठे बैठे नाश हो जाए। एक भगत बता रहा था कि हमारा एक पड़ोसी था और हम सत्संग में आते थे और वह वहीं ठाठ से रहते थे, और हमने नो क्या करते ये चले जाए बाहर, न डरे को नहीं, घर में कि नाश हो जाए। वह गर्मियों का मौसम था, सारे छत पर सोए थे और नीचे थे, उनका चोर सारा सामान काट ले गए, उन्हें चम्मच भी ना पाई, वो भी उनके सोफे भी लाद ले गए, बेड भी लाद ले गए, बोरी बिछाए सोए सामने। तुम तोड़े सारे थे, फिर क्यों करानी होगी हम तो चल सत्संग में जावा, आनी हो जा तो हो जाओ, बेशक फिर पूरे करेगा भगवान हमारे, लेकिन होया नहीं करती। तो कहने लगा उस दिन पास से मेरा और पक्का दर्द हो गया, ये रोज तो क्या कर दे, ये तो सारे गड्ढे थे यार, इनका नाश क्यों हो गया भी हो, सारे जेवरात काट ले गए। काफी समय की बात है, 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया था उनको, आज तो 20 करोड़ समझ लेना बता। तो इन बातों से इन ज्ञान से आपको दृढ़ता होगी। तो ये जीवित मरना है। मान ले 3-4 दिन में वापस आप जाओगे और कोई थोड़ा बहुत काम खराब हो गया तो फिर संगवा लेंगे, रो के मालिक आगे कर्ज कराएंगे, फिर बरकत दे देगा कि तक है। और परमानेंट टिकट कट गई, फिर क्या करोगे वहाँ फिर कौन से मालेगा उन्हें। तो ये बातें याद रखने की है। इसमें कोई भगवान के लिए तो राजाओं ने राज त्याग दिए, ये 2 दिन का काम क्या बड़ी चीज है। और उन्हें फिर भी ना मिला, तुम ना अंगित मिलेगा जब घर ते लाई बुला के घर पहुंचा संदेशा भगवान ने। आप कहते पीछे हो लिए परमात्मा और साथ हैं कति। अब क्या बताते हैं कि फिर क्या बताते हैं कि दोजिक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग, इन सब में भटक लिया तू। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब कोई सरपंच बन जाता है गांव का, फिर वो ये सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन गया। फिर ने सोचा MLA बनूं, जब बात बना पर नहीं बात रहनी रसाई। MLA बन जाए, ने सोचा मंत्री बनूं, तब बात बने ना, तक कोई नहीं बात ठीक। जब कोई मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी अटकलबाजी रहती है, किसी तरह मुख्यमंत्री बनूं, अब भी बात कच्ची रहेगी।
इतना वो मर लेगा, गधा बना पाओगा कि तो फिर बनेगा वो संतरी। तो पुण्यात्माओं ये बात याद रखो। परमात्मा कहते हैं 2 जग भैष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नहीं, इसका सब्र नहीं है, 3 लोक भी दे दे मन पापी ने, ये मन भोगी खसिया। फिर कहते हैं सतगुरु मिला तो इच्छा मिटे। कोई संत मिलेंगे तो ये इच्छाओं को कम करेंगे, ये छांग देंगे। उस जैसे किक्कर न छांग दिया, पेड़ न छांग देता है माली ताकि आगे बढ़े, तो हम चारों तरफ फैल गए। हमने सेट होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आम के पेड़ को भी माली काट देता चारों तरफ से ताकि ये ऊपर को चले और यहाँ खराब ना हो। तो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पठाऊं जो आदि अमर है। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। संत मिलेंगे तो सही पद माने। यहां पद मिल पदे समाना के 2 अर्थ हैं। ये है सुख संवेद, ये उस दूसरे वेद से भी जटिल है, इसको समझना कोई बालकों का खेल नहीं। पद माने एक तो पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, और दूसरा पद वो कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस पद की खोज करनी चाहिए, परम पद की, जहां जाने के बाद लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो यहां ये सूक्ष्म वेद की वाणी जो बता रही है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिले, ये सही भक्ति पद्धति मिले, और पद मिल पदे समाना, उस पद में समा जाओगे जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना, शाश्वत स्थान में ले जाऊंगा। फिर क्या कहते हैं वहां कितना सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यहाँ की 4 मुक्ति तक खत्म होने वाली है और वो सदा रहेंगी। 4 मुक्ति जहां चंपी करती और माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कि चलो सतलोक में और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ता स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव। अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।